पिताजी। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं और आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, देखिए, हम हमेशा कहते आए हैं कि ये जो मंच है ये एक जरिया है, खिलाड़ियों के सपनों को पूरा करने का जरिया, अपनी योग्यता और ज्ञान को साबित करने का जरिया और अपनी चुनौतियों का सामना करने का जरिया। जब कभी भी कोई त्यौहार आता है तो हम ये आशा करते हैं कि ये मंच आपका और आपके परिवारजनों के साथ भी उस त्यौहार को मनाने का जरिया बन जाए, और हमें बड़ी खुशी भी होती है जब आप ऐसा कर पाते हैं। परंतु वर्तमान परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं जिनकी वजह से बहुत से लोग अपने घर से दूर अपनों के साथ दिवाली नहीं मना पा रहे। तो मैं उन सबको जो अपने घर से दूर हैं कहना चाहता हूं, आपका परिवार आपसे दूर हो सकता है लेकिन हमसे नहीं। हर साल की तरह इस साल भी ये मंच, ये जरिया, हमारे खिलाड़ी और मैं, हम सब तैयार हैं दिवाली का जश्न मनाने के लिए। आप भी इस पूरे हफ्ते हमारे साथ जश्न में शामिल रहने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तालियां। वैसे दिवाली के जश्न के साथ साथ एक और जश्न यहाँ जल्द होता दिख रहा है और वो है जीत का जश्न। हमारे कल के जो रोल ओवर कंटेस्टेंट हैं रविकांत साहू जी, उनकी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कल 2 लाइफलाइंस की मदद से इन्होंने 40,000 रुपए जीत लिए थे। सबसे तेज जवाब है रविकांत साहू। मेरा नाम रविकांत साहू है। मैं साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड चर्चा में कैटेगरी 1 के पद पर कार्य कर रहा हूँ। काम लोग जो बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट सेक्टर में है ऐश की जिंदगी, की ऐसा कुछ नहीं है। सर का पसीना जब पैर तक पूरा आ जाता है तब जाके एक दिन का काम कोल माइंस में खत्म होता है। पत्नी जी, आपको मालूम था कि इस तरह का काम कर रहे हैं ब्याह से पहले? नहीं मालूम था? अभी तक मालूम नहीं था। मैं बार बार पूछती थी क्या काम करते हो वहाँ जाकर, कई दिन लेट आते थे। तो यानी अभी माने अभी आज? हाँ, आज पता चल रहा है आपको? जी। इतनी देर तक आपने नहीं बताया। केबीसी में आई तब पता चला इनको कि आप क्या काम कर रहे हैं। आज तो पत्नी जी जो है चला देंगे कुछ नहीं सर। हाथ पांव। पत्नी जी यहाँ आ गई। यामिनी जी, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे साथ आ गई हैं। बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई आपने, देखा आपने कितना बढ़िया जश्न मना रही वो दिवाली का। डांटा तो नहीं पत्नी जी ने कल? नहीं डांटा ना? नहीं। क्योंकि पहली दफे यहाँ केबीसी में आए तब पता चला कि आप करते क्या हैं। ओके रविकांत जी, जितने भी खेल के नियम हैं वो तो आपको पता ही है। जी सर। और हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं मुकेश शर्मा जी हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। रविकांत जी, आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। ध्यान रहे कि 2 बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। इत्मीनान से खेलिए, सोच समझकर। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए स्क्रीन के बढ़िए रहा। किस प्राचीन यूनानी गणितज्ञ को जल विस्थापन थ्योरी ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट के सिद्धांत की खोज के लिए जाना जाता है? Which ancient Greek mathematician is known to have discovered the theory of water displacement? A. Aristotle. B. Archimedes. C. Eratosthenes. D. Pythagoras. सर प्लीज लॉक बी, आर्किमिडीज। श्योर है? जी सर। ताला लगा दें? जी सर। कॉन्फिडेंट आप एकदम? जी सर। बी आर्किमिडीज पे ताला लगा जाए। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने भाई साहब, बिल्कुल सही है। वाह क्या बात है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार से या उसके भार में कमी आ जाती है। भार में आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के तुल्य होती है। जी सर। इतना सब ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया आपको?
पढ़ा है सर। तो पढ़ा है इसको? जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे तब? नहीं सर, स्कूल में था तब, 7th स्टैंडर्ड में था। 7th स्टैंडर्ड में आपने? 7th भाई साहब हम भी गए थे स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में, हमको तो नहीं मालूम था इसका उत्तर। सिलेबस अपडेट होता जाता है। अच्छा, इतना थोड़ी ना अपडेट हो जाएगा कि बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 9वां प्रश्न, ठीक है? 1,60,000 रुपए अगर जीतना है आपको तो इस अगले प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। 9वां प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। रामायण के अनुसार इनमें से किसका वध श्री राम ने किया था? इन द रामायण हु अमंग दीज वाज किल्ड बाय श्री राम? ए लंकिनी, बी त्रिजटा, सी ताड़का या तातका और डी सुरसा। लंकिनी, त्रिजटा, ताड़का या सुरसा? सर सी लग रहा है, लंकनी का तो नहीं किया था, त्रिजटा, ताड़का, सुरसा। 25 सेकंड रहेंगे। सर लाइफ लाइन। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। एक लाइफ लाइन लेंगे। आपके पास 2 बची हुई हैं, एक है वीडियो कॉल और दूसरा है 50-50। सर वीडियो वाला फ्रेंड। वीडियो कॉल करेंगे, ओके। इसको अंकित कीजिए कपिल महाशय। और आपने कुछ नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते थे, ये है उनकी सूची। योगी हैं, कुलदीप वर्मा हैं, रामा कॉलेज हैं, मोंटू भाई हैं, आकाश सिंह हैं। किनसे बात कीजिएगा? किनको आपको लगता है कि इसके प्रश्न का उत्तर सही मालूम होगा? सर योगी। योगी जी, ऑलराइट। योगी जी को कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर महाशय क्या कर रहे हैं? ये असल जीवनी में योगी हैं? नहीं सर, नाम इसका योगेश वर्मा है। योगी बोलते हो? योगी बोलते। वर्मा। योगेश जी प्रणाम करता हूं आपको। जी नमस्कार सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। जी सर। आपकी मदद सर। मैं चाह रहा हूं भाई साहब। आपके एक सहपाठी कहूं या मित्र कहूं, रविकांत जी, ये हॉट सीट पर हैं। एक प्रश्न पे अटक गए हैं, आपसे वो उत्तर उसका मांग रहे हैं। जी। अगली आवाज जो होगी वो रविकांत जी की होगी। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 विकल्प बोलेंगे और आपको 45 सेकंड, केवल 45 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। जी। तैयार है? जी। अगली आवाज रविकांत जी की और आपका समय शुरू होता है अब। रामायण के अनुसार इनमें से किसका वध श्री राम ने किया था? लंकनी, त्रिजटा, ताड़का, सुरसा। रामायण के अनुसार इनमें से किसका वध श्री राम ने किया था? लंकनी, त्रिजटा, ताड़का, सुरसा। नॉट कंफर्म। कौन सा लग रहा है? कौन सा लग रहा है? लंकनी, त्रिजटा, ताड़का, सुरसा। बी लग रहा है लगने के लिए। बी त्रिजटा। कंफर्म नहीं। हाँ लेकिन कंफर्म नहीं। क्या करना चाहेंगे? उनके साथ जाएंगे आप? सर उसने बी कहा है, लेकिन मैं रिस्क लेते हुए, क्योंकि मुझे लग रहा है सी है, इसलिए सी। प्लीज लॉक सी ताड़का। प्लीज लॉक सी ताड़का कह रहे हैं रविकांत जी। ताला लगाया जाए। भाई साहब सी जो है वो सही है। ताड़का एक राक्षसी थी, वो वन में ऋषियों को परेशान करती थी और उनके यज्ञ और पूजा पाठ को पूरा नहीं होने देती थी। वो ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से अनुरोध कर श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ वन लाए और श्री राम ने जंगल में राक्षसी का वध कर दिया। अब आ गया है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। चांस मत लीजिएगा, सही हो तो बोलिए, बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यह है प्रश्न, इनमें से किस हस्ती के नाम पर छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? आफ्टर विच ऑफ दीज पर्सनालिटीज इज अ नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़ नेम्ड? ए गुरु घासीदास, बी दादा धर्माधिकारी, सी
हबीब तनवीर, डी वल्लभाचार्य। सर प्लीज लॉक ए गुरु घासीदास। श्योर हैं? जी सर, क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए सर। ए पे ताला लगाइए, गुरु घासीदास। भाई साहब बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप, और जीत गए आप 3,20,000 रुपए। चेक आ गया है आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको, सुंदर उत्तर दिया आपने। ये देखिए आपका चेक है 3,20,000 रुपए का। जी ये हम यहीं रख रहे हैं, उम्मीद करते हैं इससे आप आगे जाएंगे। ये पार्क जो है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित है। गुरु घासीदास सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे। जी सर। ओके जी रविकांत जी, अब कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। एक तो ये चल पड़ी जी शांत हो जाएंगी एकदम, आपके पास समय है, एकदम सोच समझ कर खेलिएगा। हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है, सप्तकोटि द्वार। आपके पास केवल एक लाइफलाइन बची। ये आएगा 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। खेलिएगा जरूर इसे। जी सर। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने के गीतकार कौन हैं? ये हम गाना आपको सुनाएंगे, ऑडियो सुनाएंगे। आपको बताना होगा कि इसके लिरिसिस्ट कौन है, लिखा किसने इसे। गाना सुनाया जाए। अब मैं विकल्प रखता हूं, उत्तर दीजिए। ए गुलजार, बी योगेश, सी आनंद बख्शी, डी इंदिवर। गाना आपने पहचान लिया होगा शायद, फिल्में वगैरह देखते हैं आप। आनंद बख्शी होना चाहिए सर इसका आंसर, क्योंकि गुलजार साहब, योगेश इंदिवर, उनका तो नाम ही नहीं सुना। गुलजार साहब या आनंद बख्शी। गुलजार साहब या आनंद बख्शी में से एक होना चाहिए सर। 50-50। 50-50 लेंगे जी। ऑलराइट। 2 विकल्प जो हैं आपके संदेह है उनमें, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कीजिए। अब भाई साहब ऐसा है रविकांत जी कि 2 जो इनमें गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। आनंद बख्शी। श्योर है? जी सर। ताल लगाने लायक? जी सर। सी आनंद बख्शी, ताल लगाया जाए। क्यों लगा आपको? ये फिल्म जानते हैं कौन सी थी फिल्म थी? नहीं। नहीं जानते? ये फिल्म आनंद का गाना था, और इसके जो लिरिसिस्ट थे वो थे योगेश, आनंद बख्शी। योगेश सही उत्तर है। जिंदगी कैसी है पहली, हमारे एक फिल्म था जिसमें राजेश जी के साथ हमने काम किया था, उसका नाम आनंद। गायक तो आपको पता ही होगा, मन्ना डे की आवाज़ थी ये, लेकिन लिरिसिस्ट थे योगेश। भाई साहब आपने गलत उत्तर दे दिया है, लेकिन आप कुछ खोएंगे नहीं। जी सर। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। ये जो 3,20 आपने जीता है, आपके बैंक में धड़ से हम पहुंचा देंगे, और आपका नाम आ जाता है, यहाँ पर नंबर आ जाता है, और 3,01,2,3,4 3,20,000 आ गए। जैसे ही बटन दबाएंगे इतनी देर में आपके अकाउंट में पहुंच गया। एक बार फिर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप जल्दी से जल्दी कैटेगरी 1 से और ऊपर जाएं, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएं कृपया करके पत्नी जी को बता दिया कीजिए जी सर। कि आज हमारा प्रमोशन हो गया है, आगे पहुंच गए हैं, हम आपके लिए एक नई साड़ी लाए हैं या कुछ गहने वहने खरीद के लाए हैं, प्रमोशन मिल गया है। जी सर। कितनी पैरवी कर रहा हूँ आपको यामिनी जी। ऑलराइट, जाने से पहले एक बार तालियां बज जाए इनके लिए। रविकांत जी, ये हमारी तरफ से एक शगुन का तोहफा है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, गलत उत्तर दे दिया, लेकिन 11वें प्रश्न पे गलत उत्तर दिया, इसलिए वो कुछ खोए नहीं। 3,20,000 रुपए जीत गए रविकांत जी, और समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट्स प्ले वेल, शुभकामनाएं आपके साथ। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने।
हमारे राष्ट्रगान में आने वाले इन शब्दों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज वर्ड्स ऑफ आवर नेशनल एंथम इन द करेक्ट सीक्वेंस। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए यमुना, बी गंगा, सी विंध्या, डी हिमाचल। हो गया समय पूरा। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सी विंध्या, डी हिमाचल, ए यमुना, बी गंगा। विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, ये सही सीक्वेंस है। सी डी ए बी। देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। अरे केवल 3 ने, और सबसे तेज पुलकित सिंघल। Mr. Pulkit Singhal, BTech Mechanical Engineering, President Gold Medal for the highest CGPA amongst the BTech, BR, IDD, Integrated MSc, Integrated MTech among graduate students. महामहिम राष्ट्रपति जी से जब इसे गोल्ड मेडल मिला था, वो हमारे लिए वाकई गोल्डन मोमेंट थे। उसकी वजह से हम लोग मतलब रुड़की में क्या, सिरसा में क्या, काफ़ी जगह ऐसे पॉपुलर हो गए थे भी ये पुलकित की मम्मी पापा हैं। तो मेरा भाई बचपन से ही बहुत ज़्यादा जीनियस है। अगर किसी को मेरा नाम नहीं पता होता था, पर उनको ये ज़रूर पता होता था कि मैं पुलकित का भाई हूँ। वैसे पुलकित सबको लगता है कि भी मतलब बहुत सीधा सा है और मतलब लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करता। बाद में पता चला कि इसके पास भी लड़कियों का फ़ोन आता है, और एक बार किसी का फ़ोन आया हुआ था तो वो छत पे जाके बात कर रहा था। तो मैंने पूछा कौन सी लड़की से बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था, तो वो मुझे बोला कि डाउट सॉल्व कर रहा था। अब डाउट सॉल्व कर रहा था कि क्या कर रहा था वो नहीं पता। मेरा नाम पुलकित सिंघल है। मैं 23 वर्ष का हूँ और सिरसा हरियाणा का निवासी हूँ। मैंने IIT JEE एडवांस का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरी 2528 रैंक आई थी, और उसके तहत मेरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया था। इसरो में मेरा जो प्लेसमेंट हुआ वो IIT रुड़की कैंपस प्लेसमेंट सीजन के दौरान हुआ था। मैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में साइंटिस्ट के पोस्ट पे कार्यरत था। मैंने वहाँ पर जाकर ओरिजिनली सब कुछ देखा और सब चीज़ों के बारे में जाना, तो ऐसा लगा कि मेरा एक सपना ही सच हो गया। जिस तरह के इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ा हूँ वो भारत सरकार द्वारा फंडेड होते हैं, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आगे जाकर इंडिया को और सोसाइटी को गिव बैक करूँ, और चाहे मैं बाहर जाकर एक्सपीरियंस ज़रूर ले आऊँ, मगर मुझे फाइनली भारत में ही काम करना है। फ्यूचर में मैं अपने आप को एज ए प्रोफेसर देखता हूँ, जिसमें मैं इंडिया की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ काम करूँगा, यंग जनरेशन को भी पढ़ाऊँगा। कौन बनेगा करोड़पति एक जनरल नॉलेज बेस्ड गेम शो है, और इस वजह से मेरी इस शो में बहुत ज़्यादा रुचि है, एंड आई होप आई विल डू वेल। हो बहुत बहुत बधाई आपको पुलकित जी। धन्यवाद सर। न जाने कितनी डिग्री आपने प्राप्त कर ली है, और सब के सब ऐसे हम नंबरों में आपको बाद ही मिली है। कैसे कर लिया ये सब? बचपन से आप पढ़ाई लिखाई में चतुर थे? हाँ जी, बचपन से ही मैं पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा था, और मेरा साइंस में इंटरेस्ट था, और खासकर फिज़िक्स मैथ्स में था। तो मैंने नॉन मेडिकल की पढ़ाई ली जी जी, और साथ साथ मैंने IIT JEE का कोचिंग किया, और फिर JEE एडवांस देने के बाद पेपर मेरा IIT रुड़की में प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में उसमें आपको मिल हाँ गई जी जगह। हो गया था, और फिर मेरा ब्रांच चेंज हो गया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओके। आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर। और जब मैंने ग्रेजुएट किया वहाँ से, तो मेरा पूरे इंस्टीट्यूट में जितने भी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स थे, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स, सब में फर्स्ट रैंक था, हाईएस्ट CGPA। जी जी, तो इसलिए वो जो हम वीडियो में देखा हमने, हाँ जी, जो हमारे राष्ट्रपति जी आपको सम्मानित कर रहे हैं, हाँ जी, वही की हाँ जी तस्वीर है? बिल्कुल। ओह, ये इंस्टीट्यूट का हाईएस्ट एकेडमिक ऑनर है। तो उस दिन हमारे प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट थे श्री रामनाथ कोविंद,
और मेरे पेरेंट्स भी स्पेशली इनवाइटेड थे और उनके सामने मुझे सबसे पहले बुलाकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड दिया गया। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको पुलकित जी। और आपके माता पिता आज यहाँ आए हुए हैं कंपेनियन के रूप में, आपको प्रणाम करता हूँ। और आपको भी भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अशोक सिंघल है और ये मेरी वाइफ नीतू सिंघल हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन। इनकी सारे बातें सुन करके हमें तो बहुत गर्व हो रहा है और आपको भी बहुत ही सर, गर्व होता बहुत होगा। ज़्यादा प्राउड फील करते हैं हम लोग। इसने कई बार हमें इतना प्राउड फील करवाया है, बहुत सारी जगह हमें इसकी वजह से सम्मान मिला है जी, और जी। ये तीसरी जगह है जहाँ पे हम आपके सामने आए अब। नहीं नहीं, वो तो इनकी काबिलियत है, इसकी वजह से आए हैं। नहीं सर, लेकिन वो आपने जो बात कही अभी वीडियो में कि हमें बड़ा गर्व होता है जब पता चलता है कि हम जो हैं पुलकित के मम्मी पापा पुलकित हैं। के माता पिता हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत ही गर्व की बात है आप दोनों के लिए, पुत्र को देख करके इतनी उन्नति कर रहे हैं। खेल के जितने भी नियम हैं, रूल्स हैं, वो तो आपको पता ही होंगे। और हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वो हैं BBC न्यूज़ हिंदी के एडिटर। पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स में संबंधित विषयों पर इनकी काफ़ी अच्छी खासी जानकारी है। मुकेश शर्मा जी। मुकेश जी, एक बार फिर मैं चाहूँगा कि आप हमारे सामने प्रकट हों। मुकेश जी प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में एक बार फिर। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। जिस तरह से ये नौजवान जो हैं ये देश के गौरव साबित होते हैं और कितना गर्व इनके माँ बाप के चेहरे पे अभी दिख रहा था। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से खेलें आप और इसी तरह सभी को गौरवान्वित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद मिल गया आपको मुकेश शर्मा जी का। ये हमारे एक्सपर्ट हैं, जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता हो ये आकर के आपको एक सहायक के रूप में उत्तर देंगे। ओके, तो चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट पुलकित जी, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका अर्थ संस्कृत में शेर या सिंह होता है? Which of these words means a lion in Sanskrit? A. गुलाबी, B. नारंगी, C. जामुनी या D. केसरी? सर प्लीज लोग डी केसरी। D. केसरी? हाँ जी। श्योर है? यस सर। लगा दे ताला। हाँ जी। D पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पे। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या लोहड़ी त्योहार की मुख्य विशेषता है? ए. रेसलिंग या कुश्ती, बी. काइट फ्लाइंग पतंग उड़ाना, सी. बॉनफायर अलाव जलाना और डी. पौधे लगाना प्लांटेशन। सर प्लीज लोग बॉनफायर। बॉनफायर Yes. श्योर है? हाँ जी। लगा दिया जाए। यस। सी. बॉनफायर कह रहे हैं, यानी अलाव जलाना। इस पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने, बिल्कुल। अलाव जलाना, बॉनफायर, ये बिल्कुल सही उत्तर। लोहड़ी जो है वो पंजाब में मनाई जाती है बिल्कुल बहुत सही। धूमधाम से। उत्तर भारत और विशेष करके पंजाब का एक प्रसिद्ध ये त्योहार है। ये मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। रात्रि में खुले स्थान में परिवार और आसपास के लोग जो हैं वो मिलकर आग के किनारे घेरा बनाकर बैठते हैं। इस समय रेवड़ी, मूंगफली, लावा, लाई लावा सब मिलता है। बिल्कुल सर। और कुछ लोग नाचते भी हैं। हाँ जी, हमारे घर पे भी मनाया जाता आप मनाया जाता है? अरे वाह, इसीलिए आपको सारी कुछ जो प्रक्रिया है इसको मालूम थे आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न पुलकित जी आपके सामने। इनमें से कौन सा एक रेलवे निगम है? Which of these is a railway corporation? A. कोंकण रेलवे, B. थार रेलवे, C. डेक्कन रेलवे, D. मालवा रेलवे। लाइफलाइन। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। लाइफलाइन लेंगे पुलकित जी। कौन सी? वीडियो फ्रेंड। वीडियो फ्रेंड। ओके, इसे अंकित किया जाए। कंप्यूटर महाशय, आपने 5 नाम दिए थे जिनसे आप बात कर सकते थे पुलकित जी। ये हैं वो 5 नाम। प्रदीप, मनीष चाचा जी हैं, प्रदीप अंकल जी। जबल है, मनीष हैं जी, प्रदीप अंकल जी।
प्रदीप अंकल जी से बात करेंगे। प्रदीप जी पे फोन लगाया जाए। ये वास्तव में आपके चाचा है या मामा है, क्या है? मेरे फादर के फ्रेंड हैं। फादर के फ्रेंड हैं? ओह अच्छा अच्छा। क्या करते हैं ये लेक्चरर हैं इंग्लिश के। लेक्चरर? स्कूल। उनको पता होगा इसका। प्रदीप जी नमस्कार, प्रणाम करता हूं आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा। प्रदीप जी, पुलकित सिंघल जी हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। तो पुलकित जी अभी अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन बताएंगे और आपको बताना है सही क्या है। पुलकित जी रेडी हैं आप? पुलकित जी आपका समय शुरू होता है अब। अंकल जी, विच ऑफ दिस इज अ रेलवे कॉर्पोरेशन? कोंकण रेलवे, थार रेलवे, डेक्कन रेलवे, मालवा रेलवे। I'm not 100% sure, but I think it's a Konkan Railway. ओके, कितने % श्योर हैं? 70%. क्या करेंगे? जाएंगे उनके साथ? सोच लेते हैं। थैंक यू सर। बोलिए क्या किया जाए? फिफ्टी 50। शांत हो जाए, चल पड़ी जी। एक और लाइफलाइन देना चाह रहे हैं, भरोसा नहीं है आपको उन पर। चलिए 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए और 2 जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। प्लीज लोग ए पे ताला लगाया जाए। प्रदीप भाई साहब बिल्कुल सही थे, ये सही उत्तर है आपका। The Konkan Railway connects the states of Maharashtra, Goa and Karnataka in the western coast of India. आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। 5,000 रुपए मूल्य है इसका। ये रहा वो प्रश्न। ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है? On which actress is this song picturized? एक ऑडियो हम आपको सुनाएंगे, आपको ये बताना है कि ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। Can we hear the song please? अब मैं विकल्प रखता हूं, उत्तर दीजिए। ए जैकुलिन फर्नांडिस, बी ऐश्वर्या राय बच्चन, सी कटरीना कैफ या डी दीपिका पादुकोण। सुना हुआ ये गाना फिल्म? सुना तो हुआ है सर। सर प्लीज लोग सी कटरीना कैफ। ताला लगा दिया जाए? हाँ जी, लगा दीजिए ताला सी कटरीना कैफ पर। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, वाह। ये फिल्में वगैरह गाना वाना सुनना, इतनी पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कैसे मिलता है समय आपको? सर जैसे पढ़ाई के साथ साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, या जब मैं पढ़ते पढ़ते सैचुरेट हो जाता हूँ जी जी, तो मेरे को गाने सुनना बहुत पसंद है। ओके। हाँ जी। कॉलेज में थे तो कभी कॉलेज बंक करके गए सिनेमा देखने? कॉलेज बंद करके तो नहीं गया, मगर वैसे गए। हाँ, इजाजत मिल गई आपको जाने के लिए। ऑलराइट, ओके भाई साहब, आ रहा है 5वां प्रश्न और ये है खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या गूगल द्वारा पेश की गई एक वीडियो संचार सेवा है? ओके सर। Which of these is a video communication service offered by Google? A. Project, B. Meet, C. Biz, D. Spotlight. सर प्लीज लोग बी मीट। B. Meet. यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस। बी पे ताला लगाइए कबीर जी। सही जवाब दे रहे हैं आप, बधाई आपको, पहला पड़ाव पार कर लिया आपने, 10,000 रुपए जीत गए। गूगल मीट जो है वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है और ये गूगल के हैंगआउट्स प्लेटफॉर्म का बिजनेस ओरिएंटेड वर्जन है। हाँ जी। और सभी आकारों के व्यवसायों के लिए ये उपयुक्त है। क्या करता है ये मीट? सर ये भी एक, जैसे मीटिंग करना है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे उसमें मीट कर सकते हैं। जी जी, एक जूम भी होता है हमने सुना। हाँ जी, वो भी होता है। तो वही एक यही काम करते हैं? हाँ, उसी टाइप का। अच्छा अच्छा, ये हमको नहीं पता था। मीट ध्यान रखूंगा। क्या है भाई साहब, आजकल यही हो गया है, इनको बहुत ज़्यादा महत्व मिल गया है क्योंकि आपस में हमारी बातचीत हो नहीं पाती है, न किसी के यहाँ जा सकते हैं न किसी को मिल सकते हैं।
तो इसी के द्वारा हम लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं। आप भी ऐसे बातचीत कर लेते होंगे भाई साहब, जिनसे छत पे जाके बात करते हैं? हाँ जी। वहाँ कभी उनके साथ वीडियो कॉल वगैरह हुआ? नहीं सर। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, घबराइए मत, ऐसी कोई बात नहीं, माता जी हैं, आप सब संभाल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो आप बड़े हो गए हैं। हाँ जी, उनका मतलब वो कुछ डाउट पूछने के लिए कॉल आया था, तो अच्छा, इसलिए मैं वहाँ पे उनका जाके- फोन आया था डाउट पूछने के लिए? हाँ जी। मतलब वो देवी जी का फोन आया था आपके लिए? हाँ जी। वो पूछ रहे थे उनके मन में कोई डाउट है? नहीं, मतलब हमारे एकेडमिक से रिलेटेड है। अच्छा, एकेडमिक से रिलेटेड। हाँ जी, हाँ जी। माता पिता बहुत खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये डाउट किस प्रकार का था? जो हमारा सर आजकल चल रहा है, मैं क्या अभी PhD आपका क्या चल रहा है उनके साथ? नहीं, एक्चुअली मैं अभी PhD कर रहा हूँ अरे, IIT दिल्ली से। तो कोई बात नहीं भाई साहब, हम ऐसे ही आपकी खिंचाई कर रहे थे। माता पिता जो है बहुत खुश हो रहे थे, जल्दी से शायद आपका ब्याह भी हो करना चाहेंगे। लेकिन छत पे क्यों चले गए आप? कमरे में बैठ के बातचीत हो सकती थी। नहीं, वो ब्रदर, क्योंकि इधर उधर की तो बात हो नहीं रही थी, आपके एकेडमिक्स की बात हो रही थी। हाँ जी, हाँ जी, है ना? ब्रदर कुछ शायद मीटिंग कर रहा था या कुछ पढ़ रहा था, तो इसलिए मैंने अच्छा, वहाँ छोड़ दिया आपने। मैंने सोचा छत पे गए हैं, रिसेप्शन बेटर होगा वहाँ पर। ओके पुलकित जी, आपने अपने वीडियो में कहा भी था कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ और थोड़ी सी विद्या प्राप्त करने, लेकिन वहाँ से फिर मैं वापस भारत ही भारत ही आना चाहता हूँ। जी, डेफिनेटली। कभी ऐसा मन में हुआ कि कहाँ जाना चाहेंगे आप? जैसे US या यूरोप, जर्मनी जैसे है, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपोजर और अच्छी रिसर्च, नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता लगता है। जी जी। तो वहाँ से मैं एक्सपीरियंस गेन करके वापस इंडिया आना चाहता हूँ, ताकि मैं सोसाइटी को गिव बैक कर सकूँ। जी जी, तो बहुत अच्छी धारणा है आपकी, देशभक्ति है आपके अंदर। आप जब इसरो में थे, हाँ जी, कैसा लगा आपको वहाँ पर आकर के? हाँ जी, वहाँ पर मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा। जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मैंने पढ़ा ही था, जी जी जी, मगर वहाँ पर जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल वहाँ पर हाँ जी, आपको हाँ दिखा। जी, तो वो सब देखकर बहुत अच्छा लगा। तो आपने इसरो क्यों छोड़ दिया? सर, क्योंकि मेरा एम था कि अगर मैं PhD करके एक प्रोफेसर बन जाता हूँ, तो मैं ना केवल इसरो, DRDO, बार्क ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो देश के लिए काम कर रहे हैं, इनके साथ कोलैबोरेशन में काम कर सकता हूँ, बल्कि यंग जनरेशन को पढ़ा भी सकता हूँ, ओके। जो कि आगे जाके इन ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे या और आगे इन कंट्री के लिए काम करेंगे। जी हाँ, तो इसलिए मैंने ये चुना। वाह। कहीं भी आपके मन में ये नहीं हुआ कि अब मैं एक जगह हूँ, बस यहीं रहूँगा और हाँ जी। शिक्षा प्राप्त करूँगा, लेकिन आप चाह रहे थे मेरे को आगे ग्रो करना है। हाँ जी। आगे ग्रो करना है और ख़ास तौर से उनके साथ ग्रो करना है जो आज की नौजवान पीढ़ी है। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियां बजाना चाहूँगा आपके लिए। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे पुलकित जो इस तरह की सोच विचार रखते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जो सोचते हैं कि नहीं, मुझे देश के लिए काम करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी के लिए काम करना चाहिए। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं खेल में। हाँ जी। अब भाई साहब आपको प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 60 सेकंड मिलेंगे। हाँ जी। हाँ जी, आ रहा है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे कम आयु में भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? Who has been the youngest Indian to receive the Bharat Ratna? A. C. Rajagopalachari, B. Rajiv Gandhi, C. Sachin Tendulkar, D. Lata Mangeshkar। सचिन तेंदुलकर लग रहा है सर। श्योर नहीं हूँ सर, मैं फ्लिप करेंगे? हाँ जी। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। पुलकित जी एक और लाइफलाइन लेंगे, फ्लिप द क्वेश्चन। इसको अंकित कीजिए। और पुलकित जी, हमें समझ में नहीं आ रहा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं। चलिए किसी एक को गेस कीजिए। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर पे ताला लगाया जाए। भाई साहब ये सही होता। कभी कभार लाइफलाइन संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप आगे जाएं। सचिन बिल्कुल सही उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के तुरंत बाद सचिन जी को भारत रत्न दी गई और उसकी घोषणा भी हुई। उन्हें फरवरी 2014 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। उस समय सचिन तेंदुलकर की उम्र 40 वर्ष थी। वो भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी भी बने। ओके। हमने एक सूची बनाई हुई है 11 विषयों की। आपको कहा था किसी एक विषय को चुने, कौन सा चुना? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
वहां जाने की हमको जरूरत नहीं, मुझे मालूम था कि आप यही चुनेंगे। ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर पुलकित जी के लिए अगला प्रश्न पेश किया जाए और इस प्रश्न को हटा दीजिए। न्यूटन के गति के पहले नियम को किस नियम के रूप में भी जाना जाता है? Newton's first law of motion is also known as the law of what? A. Electromagnetism. B. Gravity. C. Thermodynamics. D. Inertia. जड़त्व, ऊष्मा गतिकी, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत्व, चुंबकत्व। सर प्लीज लोग इनर्शिया। डी इनर्शिया पे कह रहे हैं, कॉन्फिडेंट है? हाँ जी। कबीर महाशय, डी इनर्शिया पे ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका, बधाई, वेल प्लेड। According to Newton's first law of motion, a body is at rest or moving at a constant speed in a straight line. It will remain at rest or keep moving in a straight line unless it is acted upon by a force. Okay, पुलकित जी, अब आ गया है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो क्लिप में कौन से अंतरराष्ट्रीय सुपरस्टार नजर आ रहे हैं? Which international superstar is seen in this video clip? एक हम वीडियो दिखाएंगे आपको। Can we see the video, please? देख लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A. जेट ली, B. टॉम वू, C. टोनी जा या D. जैकी चैन। जैकी चैन लग रहा है सर। डी को लॉक कर दीजिए। डी जैकी चैन कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। कहां संदेह पैदा हो रहा है आपके मन में? हमको लग रहा था कि आप तुरंत एकदम जवाब दे देंगे। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। ऑलराइट। फिल्म का नाम था कुंग फू योगा। हाँ इसको डायरेक्ट किया हुआ था स्टैनली टोंग ने जी। और कास्ट में थे जैकी चैन, सोनू सूद, दिशा पटनी और अमायरा दस्तूर। आ गया है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। रेडी पुलकित जी? यस। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस पूर्व रियासत के शाही परिवार को तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का सेवायत यानी कस्टोडियन घोषित किया गया है? The erstwhile royal family of which princely state were declared custodians of the Sri Padmanabha Swami temple in Tiruvananthapuram? Option सुनिए। A. Travancore, B. Mysore, C. Pudukottai, D. Banganapalle। ट्रेवेंकोर लग रहा है सर, नॉट श्योर। मैसूर। एक्सपर्ट एडवाइस। शांत हो जाए, चल पड़े जी। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं पुलकित जी, इसको अंकित किया जाए और कंप्यूटर महाशय इंटेलिजेंट एक्सपर्ट के साथ हमारा संपर्क करवाइए। मुकेश जी, एक बार फिर बारी आ गई आपकी और एक प्रश्न के ऊपर आकर के पुलकित जी अटक गए हैं। मैं आपको एक प्रश्न पढ़कर सुनाऊंगा, उसके 4 विकल्प आपको तो मालूम ही है। 60 सेकंड में आपको उत्तर देना है, तैयार हो जाइए। किस पूर्व रियासत के शाही परिवार को तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का सेवायत यानी कस्टोडियन घोषित किया गया है? ऑप्शन सुनिए, 60 सेकंड मिलेंगे। A. ट्रेवेनकोर, B. मैसूर, C. पुडुकोट्टई या D. बांगनापल्ले या बंगनापल्ले? श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का जो मामला है, उसके कस्टोडियन का मामला, ये अभी सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों आया था और सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी सुनवाई की, सुनवाई के बाद उन्होंने त्रावणकोर की रॉयल फैमिली जो है, त्रावणकोर का जो शाही परिवार है, उसे ही इसका कस्टोडियन नियुक्त किया है। तो त्रावणकोर जो आपको लग रहा था ए, वही इसका सही उत्तर है।
क्या करेंगे भाई प्लीज साहब? लॉक ट्रैवेंगो। ए पे ताला लगाया जाए। ट्रैवेंको इज एब्सोल्युटली राइट। बधाई हो आपको, धन्यवाद दे दीजिए इनको। धन्यवाद सर। हर बार पुलकित जी आपको लगता है कि लग तो रहा है, लेकिन फिर आप उत्तर देते हैं, फिर आप लाइफलाइन मांग लेते हैं। सुना हुआ है सर, बट श्योर नहीं था। हाँ, लेकिन हर बार जो है अगर आप इस तरह से लाइफलाइन लेते जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? लाइफलाइन आपकी चारों जो है वो समाप्त हो गई। आ रहा है 9वां प्रश्न। दिमाग लगाइए, 9वें प्रश्न का सही उत्तर दीजिए, 1,60,000 रुपए जीतिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा ग्रह जो ज्यादातर गैस से बना है का घनत्व पानी से भी कम है? Which planet, mostly made up of gas, has a density which is less than water? ऑप्शन सुनिए। A Jupiter, B Mars, C Earth, D Saturn। डी सैटर्न लग रहा है सर। राइट। जुपिटर, सैटर्न। डी सैटर्न। डी सैटर्न बोल रहे हैं पुलकित जी, इस पे ताला लगाया जाए। क्या क्या सोच रहे थे आप? ए और डी में कंफ्यूजन था सर। ए और डी में था कंफ्यूजन, आपने कहा डी। भाई साहब, यदि आप ए कहते तो आप गलत होते। ये सही उत्तर है आपका, बधाई। सूर्य से दूरी के आधार पर सैटर्न सौर मंडल का छठा तथा आकार के आधार पर यह बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। हमारे सौर मंडल में किसी भी ग्रह की तुलना में इसका घनत्व सबसे कम। इसका घनत्व इतना कम है कि अगर इसे पानी में रखा जाए तो ये तैरने लग जाएगा। ओके, ऑलराइट। हाँ जी। अब आ रहा है 10वां प्रश्न। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है पुलकित जी, चांस मत लीजिएगा। सही हो तो बोलिए और दिमाग को एक जगह कंसंट्रेट करके आपको उत्तर देना है ना जी। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1978) में हरियाणा के गांव दौलतपुर नसीराबाद का नाम बदलकर किस अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया? आफ्टर विच यूएस प्रेसिडेंट्स नेम was Daulatpur Nasirabad, a village in Haryana named or renamed in the year 1978? ऑप्शन सुनिए। A Donald Trump, B Jimmy Carter, C Barack Obama, D Bill Clinton। इसका तो बिल्कुल आइडिया नहीं है सर। आपके ही प्रांत से हैं ये, अनुमान लगा सकते हैं आप शायद। बताइए। बी या डी में से लग रहा है सर। जल्दी बोलिए, 17 सेकंड रह गए हैं। दस सेकंड। क्विट। क्विट करेंगे आप? Yes. अरे शांत हो जाए, चल पड़ी जी, क्विट कर रहे हैं पुलकित जी। अच्छा, अब आपने तय कर लिया है तो हम आपको अनुमति देते हैं। हाँ जी। आप क्विट कीजिए। आप जीत रहे हैं 1,60,000 रुपए। इसको हम मोबाइल ऐप के द्वारा ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, ट्रांसफर बटन दबाएंगे, 1,60,1,2,3,4 ये आ गया जी। कंफर्म किया और आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ये पहुंच गया है। पुलकित जी, जाने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। बी जिमी कार्टर। बी जिमी कार्टर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है ये। 1978 में अपनी भारत यात्रा के दौरान जिमी कार्टर ने इस गांव का दौरा किया। उनके सम्मान में गांव का नाम बदलकर कार्टरपुरी कर दिया गया। ऑलराइट, कोई बात नहीं।
आप अपनी शिक्षा प्राप्त करते रहिएगा। जी। आप पीएचडी कर रहे हैं, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं एक दिन आप भी इसरो में एक रॉकेट जो है भारत की ओर से उड़ाएं और अलग अलग जो हमारा जो सौर मंडल है वहाँ पर उसे पहुँचाएं। ये छोटा सा एक भेंट है हमारी ओर से। ये है शगुन का सिक्का, दिवाली का मौसम चल रहा है, बिल्कुल। ये हम आपको देंगे। तालियों के साथ अभिनंदन पुलकित सिंघल जी का। ऑल द बेस्ट पुलकित। थैंक यू वेरी मच। पुलकित सिंघल जी विद्वान इतने बड़े और 1,60,000 रुपए जीत कर गए। मुझे लगा कि शायद ये और ऊपर जाएंगे, लेकिन कुछ प्रश्नों का उत्तर उन्हें नहीं मालूम था और वो चूक गए। तो समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट्स आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन यात्राओं को पहले से बाद के क्रम में रखें। अरेंज दीज ट्रेवल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रेडी कंटेस्टेंट्स, ये रहे आपके ऑप्शंस आपके सामने। फाहीन की भारत यात्रा, बी नेताजी की जर्मनी की यात्रा, सी मेगास्थनीज की भारत यात्रा, डी स्वामी विवेकानंद की शिकागो यात्रा। फाहीन्स विजिट टू इंडिया, नेताजी जर्नी टू जर्मनी, मेगास्थनीज विजिट टू इंडिया एंड स्वामी विवेकानंद विजिट टू शिकागो एंड द टाइम इज अप। सबसे पहले तो बताएं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आए सी मेगास्थनीज की भारत यात्रा, 4th और 3rd सेंचुरी BCE। फिर आता है ए फाहीन की भारत यात्रा, अर्ली 5th सेंचुरी CE। फिर आता है डी स्वामी विवेकानंद की शिकागो यात्रा, 1893 में हुई थी वो यात्रा। और अंत में है बी नेताजी की जर्मनी की यात्रा, 1941। CADB। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। केवल एक, नाजिया नसीम। बहुत बहुत बधाई। परिवार वाले बहुत खुश हैं। मुश्किल था प्रश्न जी। और आप अकेली जिन्होंने उत्तर दिया सही। बहुत बहुत बधाई आपको। देवेंद्र संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं नाजिया नसीम। ये दिल्ली में एक कंपनी की इंटरनल कम्युनिकेशन की ग्रुप मैनेजर हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको नाजिया जी। ये समझाइए कि जहाँ आप काम कर रही हैं वो क्या है एक्चुअली इंटरनल कम्युनिकेशन। सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप एम्प्लॉयज़ के साथ बात करते हो या कोई लीडरशिप होती है जो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मैसेजिंग करना चाहती है, कोई नया लॉन्च है, कोई नई खबर है जो हमें देनी होती है, तो इंटरनल कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो उस नए लॉन्च को या उस नई खबर को अंदर जो लोग हैं हमारे साथ जो काम करते हैं कंपनी में, चाहे वो ब्लू कॉलर्ड एम्प्लॉयज़ हों या वाइट कॉलर्ड एम्प्लॉयज़ हों, उन तक एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी के थ्रू उनको पहुंचाने का काम जो होता है वो हमारा होता है। जैसे एक परिवार के अंदर कोई लोग होते हैं तो हम जानते हैं कि उनकी पसंद नापसंद क्या है, उनको किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, तो उनको कम्युनिकेट करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। और जब हम अंदर खुश होते हैं तभी हम बाहर खुशियाँ पहुँचा सकते हैं। तो ये इंटरनल कम्युनिकेशंस का काम है, टू डू अ हैप्पी स्टोरी टेलिंग अंदर के लोगों के लिए, जो हमारा परिवार होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। ओके नाज़िया जी, आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में आज किसे लाई हैं? सर मैं अपने साथ 2 लाइफलाइंस लाई हूँ। 4 आप देते हैं, 2 मेरे साथ हैं। मेरे पति हैं और मेरी माँ है। नमस्कार, बहुत बहुत आदाब और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन आपका हमारे इस कार्यक्रम में। माता जी, आपका शुभ नाम? बुशरा। बुशरा जी। वाह। सर आपकी बहुत बड़ी फैन है वो, और KBC उनका सपना रहा है, और आज वो अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पाई जब मैं हॉट सीट पे पहुंच गई। आपको इतने करीब से देखना उनका सपना था, और आज ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बात थी सर, आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। आज बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुशरा जी। तो आपके पतिदेव भी आए हुए हैं आपके साथ। आपका शुभ नाम पहले? मेरा नाम शकील है। ओह शकील, आप कहाँ काम कर रहे हैं आजकल? मेरी खुद की फर्म है सर। आपकी खुद की फर्म है, ओके। इनके साथ मिलती जुलती है? मिलती जुलती है।
कम्युनिकेशंस के साथ। ऑलराइट, किस तरह से? सर इनकी मार्केट रिसर्च एजेंसी है और इवेंट्स करते हैं, तो हम काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं एक साथ ओवर डिनर। मेरा थोड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर में है, इनके कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, तो हमें कहीं ना कहीं काम जो है बांध के रखता है एक दूसरे के साथ, तो एक और कड़ी है जो हमें जोड़ती है। बहुत बहुत बधाई आपको। नाजिया जी, खेल के जितने भी नियम हैं, रूल्स हैं, वो तो आपको पता ही होंगे, और हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वो हैं BBC न्यूज़ हिंदी के एडिटर मुकेश शर्मा जी, और जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े तो आप इनसे प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। ओके, इसी के साथ देवी और सज्जनों शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति नाजिया नसीम जी के साथ। लेट्स प्ले। ऑल द बेस्ट टू यू नाजिया जी। पहला प्रश्न आ रहा है, 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोल्ड ब्रू, लैटे और एस्प्रेसो, ये तीनों किस प्रकार के पेय पदार्थ हैं? कोल्ड ब्रू, लैटे, एस्प्रेसो और ऑल एग्जांपल्स ऑफ विच बेवरेज? ए टी, बी फ्रूट जूस, सी कॉफी या डी लस्सी? लस्सी, कॉफी, फलों के रस या चाय? सर प्लीज लॉक सी कॉफी। सी कॉफी पे कह रहे हैं, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने, 1000 जीत गई। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर, 2000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से किस टर्म का इस्तेमाल रैकेट से खेले जाने वाले खेल में एक स्कोर के लिए होता है? Which of these is a term for a score used in racket sports? जी। A hate, B love, C down या D up? सर बी लव। B love। लगा दे ताला? जी सर। लव पे ताला लगाए। हालांकि लव पे कभी ताला लगाना सर आजाद छोड़ देना चाहिए लव को। बहरहाल सही हो गया है आपका उत्तर। टेनिस जैसे खेलों में 0 के स्कोर को लव कहा जाता है। जी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न नाज़िया जी आपके सामने ये रहा। जी सर। रजत शर्मा, सोनिया सिंह, राहुल कंवल और सुमित अवस्थी, ये सभी किस पेशे से जुड़े हैं? रजत शर्मा, सोनिया सिंह, राहुल कंवल and Sumit Awasthi are all associated with which profession? A astrology, B journalism, C medical, D law? कानून, चिकित्सा, पत्रकारिता या ज्योतिष शास्त्र? सर बी पत्रकारिता पे। पत्रकारिता पे कह रहे हैं नाज़िया जी, ताला लगाया जाए। बी जर्नलिज्म इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। तो आपकी पैदाइश हुई रांची में? जी सर। वहां से दिल्ली कब आ गई आप? सर दिल्ली आई हूँ मैं 2004 में, जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से करना शुरू किया, तो 2004 में इस सफ़र की शुरुआत हुई सर, और उसके बाद वो पूरी ज़िंदगी बदल गई। एक छोटे से शहर से आके एक बड़े शहर में अकेले रहना, क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ वो बहुत कंजर्वेटिव सोसाइटी थी, और ये सिर्फ मेरे माँ बाप का प्यार है, आशीर्वाद है, उनका भरोसा है कि मैं आज आपके सामने बैठी हूँ सर। तो मैं जितना भी कहूँ उनके लिए कम है। मैंने 4 लाइनें लिखी थी, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं सुनाऊंगी आपको। यूं तो कहते हैं कि चंद घंटों का सफ़र है मेरे शहर से, फिर भी सदियों चली हूँ इस मकाम पे आने के लिए। क्या बात है। ये रोशनी, ये आलम और यूं आपका मिलना ए बी। ये रोशनी, ये आलम और यूं आपका मिलना ए बी। सिर्फ खेल नहीं है, मेरी आवाज़ है उठाने के लिए, ज़माने को बताने के लिए। वाह क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर दिखाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे गुण एक साथ कैसे प्राप्त कर लेते हैं आजकल लोग, हमारी समझ में नहीं आता। सर आप बहुत हम्बल हैं, इसलिए ये कह रहे हैं। नहीं सही में कह रहा हूँ, हम लोग के मन में कभी ऐसा नहीं था। बहरहाल चलिए खेल को आगे बढ़ाते। आ रहा है चौथा प्रश्न नाज़िया जी, मूल्य है 5000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। सितंबर 2020 में किस प्रसिद्ध मोटरसाइकिल ब्रांड ने भारत में अपने विनिर्माण परिचालन को बंद करने की घोषणा की? In September 2020, which iconic motorcycle brand announced that it is shutting down its manufacturing facilities in India? A. Harley Davidson, B. Triumph, C. Indian, D. Arctic Cat? सर ए हार्ले डेविडसन। श्योर? जी सर। कॉन्फिडेंट? जी सर। हार्ली डेविडसन ए, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। हार्ली डेविडसन एक अमेरिकी मोटरसाइकिल कंपनी है। हीरो मोटोकॉर्प ने हार्ली डेविडसन के साथ अक्टूबर 2020 में गठजोड़ की घोषणा की, जिसके तहत हीरो
हार्ली डेविडसन के लिए भारत में बाइक बनाएगी? खेल को आगे बढ़ाते जी हैं। सर। 5वां प्रश्न अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसका मूल्य 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने, नाजिया जी, ये रहा। दीदी तेरा देवर दीवाना गाने में माधुरी दीक्षित ने किस रंग की साड़ी पहनी थी जो बाद में देश में एक फैशन ट्रेंड बन गया? What was the color of the sari or sari worn by Madhuri Dixit in the song Didi Tera Devar Divana, which triggered a fashion trend in the country? A. Green, B. Red, C. Yellow, D. Purple. सर डी पर्पल। बैंगनी, पीला, लाल, हरा। आपने कहा पर्पल, डी पर्पल। डी पर्पल। जी सर। बैंगनी। तो लगाया जाए? जी सर। डी पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। छठा प्रश्न नाजिया जी आपके सामने आएगा। मूल्य है 20,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक नहीं है? Which of these does not feature in the 5 pillars of Islam? A. सलात या सलत, B. ज़कात, C. हदीस या D. हज? सर सी हदीस। श्योर है? लगा दिया जाए ताला? जी सर। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। जी नाजिया जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। शहादा, सलत, ज़कात, सौम और हज, ये सभी इस्लाम के 5 स्तंभ। ऑलराइट, अब आएगा 7वां प्रश्न आपके सामने नाजिया जी। ये रहा 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर। जमतारा शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज जमतारा लोकेटेड? ए. झारखंड, बी. उड़ीसा, सी. बिहार या डी. वेस्ट बंगाल? सर ए. झारखंड। झारखंड। जी सर। श्योर है? तुरंत उत्तर दे रहे हैं आप। सर बहुत मेरा अच्छा है। मेरा स्टेट है सर। ओके, झारखंड ए ताला लगाने को कह रहे हैं नाजिया जी, और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बधाई आप, 40,000 जीत गए। 8वां प्रश्न डालेंगे। अरे नाजिया जी, आज का समय हमें यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। जी। कल फिर आपके साथ हम खेलेंगे, और जाने से पहले हमारे जो एक्सपर्ट हैं मुकेश शर्मा जी, उनसे हम विदाई ले लेते हैं। मुकेश जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मुकेश। बहुत बहुत धन्यवाद नाजिया, आप बहुत अच्छा खेल रही हैं और इसी तरह अच्छा खेलते जाइए और ढेर सारी राशि जीतिए। बहुत शुक्रिया। बधाई 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 आपको। ऑलराइट, तो समय समाप्त हो गया है और उसकी घोषणा भी हो गई है नाजिया जी। जी सर। देवियों सज्जनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी दिवाली की जो तैयारी है वो अच्छी तरह से चल रही होगी। बस आपसे एक विनती है कि यदि आप खरीदारी के लिए बाहर जा रहे हैं तो कृपा करके बिना मास्क लगाए न जाएं, और बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जाइए दिवाली की तैयारी करिए, लेकिन होशियार होकर, खबरदार होकर और एक जिम्मेदार नागरिक बनकर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।